यह औरत बाहर कुत्तों को मांस खिला रही थी। तभी उसके घर में जोरदार धमाका होता है। अंदर जाकर देखती है तो उसे अपने पति का कटा हुआ हाथ मिलता है जिस पर रानी लिखा होता है। पुलिस को शक उसी पर जाता है। पुलिस वाले मारपीट कर उससे सच उगलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उसका जवाब न ही होता है। अगली सुबह पुलिस हार्ट बीट जांचने की मशीन लाती है ताकि सच का पता चल सके। जब उससे कई सवाल पूछे जाते हैं तो स्क्रीन पर कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखती। इसी दौरान अभिजीत एक जगह आराम कर रहा होता है। तभी उसका ध्यान रानी पर जाता है जो एक पैर से लंगड़ाकर चल रही होती है। शक होने पर जब उसका पैर चेक किया जाता है तो अंदर एक कील मिलती है जो उसने वॉशरूम जाने के बहाने खुद अपने पैर में लगाई थी, जिससे चोट की वजह से हार्ट बीट मशीन सच पकड़ नहीं पा रही। सच का पता नहीं चल पाया। ये जानने के बाद अभिजीत ने दोबारा हार्ट बीट मशीन लगाकर सवाल किया, क्या तुमने अपने पति को मारा था? रानी ने जवाब दिया, नहीं। इस बार सब कुछ ठीक होने पर भी सच का पता नहीं चल पाया। निर्दोष मानकर रानी को छोड़ दिया गया। जाते वक्त उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वह कह रही हो तुम हार गए हो। अभिजीत छुट्टी लेकर आराम से उस किताब को पढ़ रहा था जिसके बारे में रानी ने बताया था कि उसके पति उसे बहुत पढ़ते थे। किताब में लिखी कहानी पढ़कर अभिजीत हैरान रह गया, क्योंकि सारा सच तो उसी में था। असली खूनी रानी ही थी, पर मरा हुआ आदमी उसका पति नहीं था। अभिजीत उस किताब को पढ़ने लगा जिसके बारे में रानी ने बताया था कि उसके पति बहुत पढ़ते थे। कहानी पढ़ने के बाद अभिजीत को समझ में आया कि हुआ क्या था। रानी का पति जब घर आया और नील को रानी के साथ देखा तो उसे तुरंत मारने लगा, क्योंकि उसे रानी के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। लेकिन नील इतना हैवी था कि उसने एक झटके में राजू की गर्दन पकड़ ली। रानी अपने पति को बचाने के लिए मांस के टुकड़े से नील के सिर पर मारा, जिससे नील की मौके पर मौत हो गई। ये जानकर रानी सहम गई। रानी को बचाने के लिए राजू अपना वो हाथ काटता है जिस पर रानी लिखा था। फिर नील को अपने कपड़े पहनाकर पूरे घर में गैस फैला दी। बाद में रानी मांस के टुकड़े को ले जाकर उसके कई छोटे छोटे टुकड़े करवाकर बाहर उन्हें कुत्तों को खिलाने लगती है। प्लान के मुताबिक एक जोरदार धमाका होता है। उसी दौरान पीछे के रास्ते से नदी पार करके राजू भाग जाता है। इसी वजह से पुलिस कभी यह पता नहीं लगा पाती कि नील मरा था। रानी के निर्दोष साबित होने के बाद राजू के पास चली जाती है।